बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता है शेयर तो बनता है, इसलिए शेयर ज़रूर करें, पुण्य ज़रूर कमाएं। और सर्विसेज को लेने के लिए अगर आप इच्छुक हैं कि मैं आपके घर का वास्तु देखूं, आपके ऑफिस का या इंडस्ट्री का वास्तु देखूं, या आपकी कुंडली का विवेचन करूं, या आपकी किसी जटिल से जटिल समस्या का सरल समाधान दूं, तो क्या करना है आपको? सीधा आ जाइए हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर। फेसबुक पर नहीं, यूट्यूब पर नहीं, हमारी सर्विसेज के लिए हमारी वेबसाइट पे आइए www.astrotak.com। सीधा मेरे प्रोफाइल पे आइए और वहीं से मुझे कॉल मिला लीजिए, मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं वास्तु का सच में आज के ख़ास विषय को लेकर, हनुमान जयंती स्पेशल में। मित्रों, वास्तु एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति के जीवन में दिशा परिवर्तन करता है। वास्तु दिशाओं का ही विज्ञान है, एक ऐसा विज्ञान जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं बहुत सारे बड़े बदलाव लाता है। एक ऐसा विज्ञान जो हमें ये सिखाता है कि हमें किस दिशा में क्या लाभ मिल सकता है और किस दिशा को हम त्याग कर मुसीबतों से बच सकते हैं। वास्तु दिशाओं का विज्ञान होने के साथ साथ आर्किटेक्चर का भी विषय है, और ऐसे में सनातन वर्ग के लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो अपने आराध्य का यंत्र कहाँ लगाएं। हनुमान जयंती स्पेशल सीरीज़ में मैंने आपको बताया था कि हनुमान जी का चित्र कभी भी अपने शयन कक्ष में, बेडरूम में नहीं लगाना चाहिए, और वयस्कों के रूम में तो बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। क्या ऐसे किचन में लगाया जा सकता है? मैंने उस पर भी आपको मना किया था, और मैंने आपसे कहा था या तो पूर्व दिशा की ओर घर की, हनुमान जी की पीठ पूर्व दिशा में हो या पश्चिम दिशा में हो, यही श्रेयस्कर रहता है। लेकिन कुछ लोग जो चित्र अवॉइड करते हैं, क्या वो यंत्र रख सकते हैं हनुमान जी का? बिल्कुल रख सकते हैं। देखिए, हनुमान जी के अलग अलग यंत्र हैं, और हनुमान जी का एक स्पेशल यंत्र जो है वह है हनुमान रक्षा यंत्र, और इसका वास्तु में बहुत खास प्रयोग बताया गया है। और इसे लगाने का एक विशेष तरीका है, और ना ही सिर्फ हनुमान जयंती, आप इसे किसी भी मंगलवार के दिन प्लेस कर सकते हैं। और बहुत अच्छा रहता है कि अगर इसे सिद्ध करके हनुमान जयंती के दिन या मंगलवार के दिन अगर एक स्पेसिफिक दिशा में लगाया जाए तो उसके लिए मेटल का भी वर्णन दिया गया है, यानी कि किस धातु में बना हुआ यंत्र हो उसकी भी बहुत महत्वता रहती है। हनुमान यंत्र कई तरीके के आते हैं। एक हनुमान यंत्र आता है हनुमान पूजन यंत्र, लेकिन एक यंत्र आता है हनुमान रक्षा यंत्र। ये क्या करता है? ये आपके धन की रक्षा करता है, ये आपके परिवार की रक्षा करता है, या आपके स्वास्थ्य की रक्षा करता है। क्योंकि दक्षिण दिशा एक ऐसी दिशा है, ये समझना चाहिए, जिस दिशा को यम की दिशा कहा गया है। हनुमान जी का जन्म भी दक्षिण में हुआ है, और भगवान शंकर का एक नाम है दक्षिण मूर्ते। और हनुमान जी कौन है? रुद्र के 11वें अंश। ठीक है, हमेशा एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि हनुमान रक्षा यंत्र सदैव तांबे के मेटल में होना चाहिए। और श्रेष्ठकर ये रहता है कि अगर आपके पास में तांबा अवेलेबल नहीं है तो इसे अष्टगंध की स्याही से और अनार की कलम से इसे भोजपत्र पर बनाया जाए, और शुभ मुहूर्त में चित्रा नक्षत्र में बनाया जा सकता है। मंगलवार का दिन और चित्रा नक्षत्र हो तो बहुत सर्वश्रेष्ठ रहता है। लेकिन इसे लगाना कहाँ चाहिए? देखिए, कोशिश कीजिए, अगर आप हनुमान रक्षा यंत्र लगा रहे हैं जो कि त्रिकोण में बनता है, तो उसे हमेशा दक्षिण दिशा में ही लगाएं, यानी कि आपका मुख दक्षिण की तरफ हो
और यंत्र की जो पीठ हो वो हमेशा दक्षिण की तरफ जाए और मंत्र जो है वो उत्तर की तरफ देख रहा हो। तो ये यम से आपकी रक्षा करेगा, आपके धन की रक्षा करेगा, साथ बसाथ में आपके परिवार की रक्षा करेगा। दक्षिण दिशा व्यक्तियों के लिए, वो जो शादीशुदा हैं उनके बेडरूम के लिए अलॉटेड है। तो कोशिश ये कीजिए कि आप इसे अपनी बालकनी में लगाएं जो दक्षिण में खुलती हो, और इस प्रकार लगाएं ताकि आपके घर की तरफ देखे और ये आपको रक्षा दे। ये सर्वाधिक बेस्ट रहता है। इसके साथ साथ एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि इस यंत्र को, चाहे आप इसे कॉपर में ले रहे हो यानी कि तांबे के धातु में ले रहे हों, इसे लेमिनेट ज़रूर करवा लें। उसका एक कारण है, अदरवाइज़ ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और तांबा जो है वो काला पड़ने लगता है या डार्क हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। आपने देखा होगा पीताम्बरी से इसे घसते हैं तो फिर से लाल हो जाता है। तो उसकी ऑक्सीडेशन को ख़त्म करने के लिए इस पर लेमिनेशन बहुत ज़रूरी है। और एक बात का और ध्यान दें कि इसका षोडशोपचार पूजन करके ही लगाया जाए, और अगर षोडशोपचार पूजन नहीं करते हैं तो वास्तु के अनुसार कम से कम पंच तत्व इसका पूजन ज़रूर करें। क्या करें? देखिए, सबसे पहले इसे दूध में धो लें, फिर जल से धो लें, फिर इस यंत्र के सामने आपके सीधे हाथ, आपके उल्टे हाथ की तरफ दीपक लगाएं और दक्षिणमुखी होकर बैठ जाएं। अब ध्यान रखें, क्योंकि आप दक्षिणमुखी होकर के पूजन कर रहे हैं इसलिए दीपक आपके लेफ्ट हैंड साइड में लगेगा, अग्नि की दिशा आपके लेफ्ट हैंड साइड में रहेगी। इसके बाद अपने राइट हैंड साइड पे धूप दें, इस पर सिंदूर से तिलक करें, चमेली के तेल को मिला करके, या पानी में सिंदूर भी मिलाया जा सकता है, ऑरेंज कलर का सिंदूर, कुमकुम नहीं। इसके बाद इस पर लाल पुष्प चढ़ाएं और गुड़ का भोग लगाएं, और संभव हो तो हनुमान जी का रुद्र मंत्र, हम हनुमते रुद्रातम काय हुम फट स्वाहा, या आप बोल सकते हैं, या ओम हरि मरकट मरकटाय स्वाहा, ये भी बोला जा सकता है, या ओम पवन नंदनाय स्वाहा। और अगर जो लोग बिना बीज मंत्र करना चाहते हैं वो सिंपल सा श्री हनुमते नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, और इसे किसी भी स्टिक से या किसी भी टेप से इसे लगाया जा सकता है, या इसे कांच के फ्रेम में फ्रेम करके भी लगाया जा सकता है। तो निश्चित रूप से आपके घर की, आपके परिवार की रक्षा निश्चित होगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी वास्तु का सच में, जहां हम वास्तु के माध्यम से करेंगे आपकी समस्याओं का समाधान और देंगे वास्तु के ऐसे सरल समाधान जो आपके जीवन को सरल, सुखम और सफल बनाए। जाने से पहले फिर से आपसे कहूँगा, एस्ट्रो तो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेके आता है, और जो ये शेयर देख रहा है उसके जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को दूर करता है। इतना बड़ा काम करता है आपका एक शेयर, इसलिए शेयर ज़रूर करें। और मेरी सेवाएं लेने के लिए सीधा आ जाइए हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर, सीधा मेरे प्रोफाइल पर जाकर मुझे कॉल मिला लीजिए, मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो चलिए, इस उम्मीद के साथ कि आपका आने वाला कल आज से कुछ बेहतर, कुछ अच्छा हो, इजाज़त दीजिए अपने मित्र कमल नंदलाल को। नमस्कार, नमः शिवाय।